अगर मेरी शहादत पे रुद्रपुर का, यहाँ का, उत्तराखंड का ये जो बर्बादी रुक सकती है तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰੋਪ ਮੜੇ ਨੇ उत्तराखंड सरकार ਤੇ ਤਰਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾव ਕੀਤਾ जा रहा है कि देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जब हमें जमीनें अलॉट की, जंगल हमने काट कर बनाए खेती योग्य, उसमें नदी नाले थे, खत्म हो गए वो सरकारी जमीनें उनके कागजों में चढ़ी हुई हैं, पर हम जोत रहे हैं और हमारे नाम है। बहुत अतिक्रमण के फेवर जो अतिक्रमण के नाम पर आप जो विरासत में ले हुए, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो सारे लोग चुप बैठे हैं, सारे दोषी आओ ना, निकल कर बोलो, अपने अपने एरियो में प्रदर्शन धरने करो, सरकार पे दबाव बनाओ। पहाड़ों पे नहीं दिए क्या, तो यहां भी दे दो। छोटी छोटी दुकानें बनाकर इनके जिनकी दुकानें उजाड़ रहे हो, कोई योजना तो बनाओ। पट्टे मिले हुए हैं, आज उनको सरकारी दिख रहा है, तो आखिर क्या मंशा है, क्यों लोग चुप बैठे हैं? जाते वोट मांगने उनके पास, झोली फैला फैला के मांगते, उस समय तो वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, हम आपको पट्टे देंगे, हम आपको जगह देंगे, हम आपको दुकान देंगे। आज बोल नहीं रहे। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ देखो मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ एकजुट है ले की आवाज मैं सबको बुला रहा हूँ, आओ। बीजेपी भी आए, कांग्रेस, सब पार्टियां आए, जिसको आना है, जिसको नहीं आना मत आए, जिसको डर लगता है अपनी पार्टी से वो मत आए। मेरी जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि के नाते बोलना, क्या मुझे पार्टी कहेगी तभी मैं बोलूंगा। देश विदेश के सारे दर्शकों का हरविंदर सिंह चावला एक बार फिर स्वागत करता। प्यारे दर्शकों, उत्तराखंड की तराई के बेल्ट विच अतिक्रमण करने वालियां दी शामत आई हुई है, हाहाकार मची हुई है। पिछले कुछ दिनों तो तुसीं देख रहे हो, धामी सरकार वालों जिन्हां ने अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हां नूं खदेड़न का काम किया जा रहा है। भावें रुद्रपुर, भावें किच्छा, भावें लाल कुआं, जगह जगह पर चिन्हित किया गया है तो उन्होंने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अज खुल के विरोध किया है तराई दे ਜਿਹੜੇ एक बहुत ਵੱਡਾ चेहरा ने। पिछले समय तुसीं देखिया होना, ਜਿਹੜੇ हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देंदे ने, हालांकि तबीयत नासाज सी, उसके बावजूद हुण फिर खुल के मैदान च उतर आए ने ते आर पार का ऐलान कर दिता है। तराई के शेर मनन वाले किच्छा के विधायक तिलक राज बेड़ साहब जी खुल के उन्होंने अज अटैक किए ने धामी सरकार ते वड्डा ऐलान कर दिता है। आने वाली 5 तरीक नूं वो डीएम साहब के कोल धरना देणगे इस अतिक्रमण अभियान के खिलाफ, जिहदे विच कईयां दा समर्थन भी इन्हां नूं भरपूर मिल रहा है। उस ही मुद्दे ते गल करदे हां, क्योंकि इन्हां ने आरोप मढ़िया कि तराई दे नाल भेदभाव किया जा रहा है। आओ उस मुद्दे ते गल करदे। सब तो पहला स्वागत कर दें बेड़ साहब जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे। धन्यवाद। अज तुसीं बहुत गुस्से च नज़र आए हो। अज मैं देखिया है, भावें तबीयत तुहाडी नासाज सी, तुसीं खुल के आरोप मढ़े ने उत्तराखंड सरकार ते तराई वासियां दे नाल भेदभाव किया जा रहा है, की कहना चाहुंदे हो? ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं पंजाबी च बोलना चाहता सी, जी जी, क्योंकि इशू जिहड़ा है हर आदमी का इशू है, जी जी, तो इस गल क्षमा चाहना मैं तुहाडे चैनल तो। मैं आपकी गल हिंदी च कहना चाहता। बिल्कुल जी, ज़्यादा लोगों को समझ आए। देखिए, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक हिस्सा है, तराई का। हरिद्वार एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तराखंड का। और जिस तरह से राज्य की जब स्थापना हुई तो इस उधम सिंह नगर को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उसमें चीमा जी, राजेश शुक्ला जी, अन्य बहुत बड़े लोग थे, बहुत लोग थे, अकेले वो नहीं, उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी जो चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में रहें। मैं था, बलराज पासी थे, केसी बाबा थे, पंडित जनकराज शर्मा थे, हमारे कुछ ही लोग थे उस समय जब हम बीजेपी में। कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर उस समय ये बात कही कि नहीं, हम राज्य में ही रहना चाहते हैं। हमारी ये सोच थी कि छोटे राज्य में हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, छोटे राज्य में हमारा डेवलपमेंट होगा, बड़े राज्य में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। छोटा राज्य होगा तो हमारी इकाइयाँ आएंगी छोटी छोटी, यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। हमारी उसके पीछे डेवलपमेंट सोच थी।
तो उस सोच को लेकर हमने ये बात कही थी। तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी से उस समय देश के प्रधानमंत्री से मिले थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, भाजपा के बहुत सारे नेता, कोश्यारी जी वगैरह कई लोग थे। तो जब हमने ये बात कही तो अटल जी ने बड़े हंसते हुए हमसे कहा कि नहीं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। हमने कहा हम किस भावना से कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जबकि लोग तो ये नाम तो नहीं लिया, बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो हरिद्वार में खाली कुंभ एरिया चाहते हैं। बोले नहीं, मैं पूरा दूंगा तो उधम सिंह नगर पूरा दूंगा और हरिद्वार पूरा दूंगा। तो राज्य बन गया, हम लोग बड़े खुश हुए। और ये जो आज अतिक्रमणकारी जिनको कहा जा रहा है, ये हमको विरासत में मिले हैं। यानी कि उस वेले जो उत्तराखंड बना उस तो कई साल पहला तो थे बस। विरासत शब्द इसलिए मैं आज बोल रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश के समय से, देश की आज़ादी के समय से लोग बैठे हुए हैं, चाहे वन विभाग की ज़मीन हो, चाहे सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, चाहे हमारी वर्ग 4 की ज़मीनें हो किसानों की। जब मेजर संधू ने और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जब हमें ज़मीनें अलॉट की, जंगल हमने काट कर बनाए खेती योग्य, तो उसमें नदी नाले थे, ख़त्म हो गए वो सरकारी ज़मीनें इनके कागजों में चढ़ी हुई हैं, पर हम जोत रहे हैं और हमारे नाम है। बहुत सारी ज़मीनें हमारे नाम भी हो गई। गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई वर्ग 4 के नियमितीकरण की, कई और जो अलग अलग उसमें बटी हुई हैं भागों में, उनका वर्गीकरण किया गवर्नमेंट ने। उन वर्गीकरण को भी गवर्नमेंट ने कहा कि धीरे धीरे मालिकाना हक मिलेगा। तो हम तो उस लाइन में चल रहे हैं, जोत रहे हैं उसको। आज वहाँ भी निशान लग रहे हैं, पोल लग रहे हैं, पिलर लगाए जा रहे हैं जगह जगह। ये हमारी है, ये हमारी खेतों में घुस के नाप तोल कर रहे हैं। तहसील वाले, PWD वाले अपनी ज़मीनों पर नाप तोल कर रहे हैं। सिंचाई विभाग वालों को आज अपनी याद आ गई, नींद खुल गई है आज़ादी के बाद। वन विभाग वालों को अपनी खुल गई, रेलवे वालों की अपनी खुल गई है। आपने देखो ना लाल कुआं में क्या हाल हुआ, जसपुर में क्या हाल हुआ, गदरपुर में क्या हाल हुआ, गुलरपुर वन विभाग की ज़मीन का, रुद्रपुर का क्या हाल हुआ है। जब मैं छोटा होता था, साइकिल से आता था, तब ये दुकानें तब थीं, बर्बाद कर दी G20 के नाम पर। अतिक्रमण के फेवर है नहीं, अतिक्रमण जो नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो राज्य के बाद हुआ आप उसको चिन्हित करो ना। जो थोड़े कहना मतलब जो नवा ताजा था कुछ साल होया उनको मत आने दो, आप बाहर के लोगों को मत आने दो। बाहर के लोग जो आ रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो अतिक्रमण के नाम पर आप जो विरासत में ले हुए, यानी कि थोड़े कहते जिन्हें तराई नू आबाद किया, तराई दे वसाया, उन्होंने जो जिनकी पीढ़ियां हो गई यहाँ पे, बच्चे पढ़ गए, लिख गए, नौकरियां कर रहे हैं या मजदूरियां कर रहे हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी का उदाहरण देना चाहता हूं। पंतनगर यूनिवर्सिटी को आबाद खेती की जमीनों को किसने किया? इन्हीं मजदूरों ने किया जो आज कॉलोनियां छाट रहे हैं, कि जिनको हम तो फिर मंशा की जाप दी है जिस तरह का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया। मंशा अच्छी नहीं, मंशा या तो आबादी कम करने की है या कोई और मंशा है, ये तो वही जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उधम सिंह नगर में ही, पूरे उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, और जहां जहां इनको लगता है वहां पर कर रहे हैं, और जहां नहीं करना वहां नहीं कर रहे हैं। तो हालात आप देख रहे हो कितने खराब हैं। मैंने कहा है कि चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे नगर जनप्रतिनिधि नगर पालिकाओं के, पंचायतों के हों, ग्राम प्रधान हो, खुले तौर सदा देता, सब सारे लोग चुप बैठे हैं। सारे दोषी आओ ना, निकल कर बोलो, अपने अपने एरियो में प्रदर्शन धरने करो, सरकार पे दबाव बनाओ। हम ये थोड़ी कह पुतले फूक रहे हैं सरकार की शव यात्राएं निकालेंगे या ये करेंगे। हम तो दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार के हम भी साझीदार हैं। यानी कि जेड़ा अतिक्रमण हटाया जा रहा कांग्रेस वाले भी लोग ने, बीजेपी सारे यानी कि थोड़ा खुला सदा के सारे जनप्रतिनिधि सारे दबाव बनाओ सरकार को, और हाथ जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के कि भैया इसको स्थगित कर दो, इस अभियान को आप आगे मत होने दो। और अगर इनको आपको हटाना भी है, कहीं आपको जरूरत है थोड़ी थोड़ी, तो इनके लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था करो। प्रधानमंत्री आवास दो, आप दो आवास, दुकानों के कॉम्प्लेक्स, छोटी छोटी दुकानें बनाकर दे दो। आपने देखा होगा दिल्ली तक में भोटिया मार्केट बनी हुई है, नैनीताल में भोटिया मार्केट बनी है। कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ छोटी छोटी दुकानें, दुकानें टीन शेड बनाकर नहीं दी हैं सरकारों ने, नगर पालिकाओं ने नहीं दिए क्या? होने क्या पहाड़ों में नहीं दिए क्या? तो यहां भी दे दो, छोटी छोटी दुकानें बनाकर इनके जिनकी दुकानें उजाड़ रहे हो, कोई योजना तो बनाओ। नगर पालिकाओं से कहो भी दुकानें बनाएं, दें, किराया भी लें। PWD कहो कि अपनी दुकानें बना दे, किराया लें, बसा दो उसमें। जो जिनके आवास है उनको प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की योजनाओं में शामिल कर दो, उनको पहले वहां शिफ्ट कर दो, फिर इनकी जगह खाली करा लो। कई थावां ते अतिक्रमण हटाया गया, उन्होंने सारी सरकारी फैसिलिटीज उसमें मिल रही ने ऑलरेडी। इंदिरा आवास मिले हुए ने, स्कूल बने हुए, सब मिले हुए, पट्टे मिले हुए हैं, आज उनको सरकारी दिख रहा है। तो आखिर क्या मंशा है, क्यों लोग चुप बैठे हैं? आज इतने दिन से अभियान चल रहा है, मेरी इतनी तबीयत खराब है पर मुझसे नहीं रुका गया, तो आज मैंने प्रेस करके कहा जीना मरना तो है ना, आज नहीं है कि कल को ऊपर जाना ही है एक न एक दिन।
ये तो आत्मा को मेरी शांति मिलेगी कि कम से कम मैंने आवाज़ तो उठाई यहाँ की। बाकी लोग नहीं उठा रहे, उनको ऊपर वाला देख रहा है, पार्टियां देख रही हैं। वोट मांगने क्यों नहीं कौन नहीं जाता? MP नहीं जाता क्या? पार्लियामेंट मेंबर नहीं जाते क्या जो लड़ते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष नहीं जाते क्या? विधायक नहीं जाते वोट मांगने उनके पास? झोली फैला फैला के मांगते उस समय तो वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, हम आपको पट्टे देंगे, हम आपको जगह देंगे, हम आपको दुकान देंगे। आज बोल नहीं रहे, आज नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੈ? देखो मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं ले रहा हूँ। जब मुझे बीजेपी पे हटाया गया किसी पार्टी बोलना होगा तो मैं तो पार्टी के बैनर पर बोलूंगा। ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ मैं ਬੀਜੇਪੀ सबको दे रहा हूँ, सारे संगठनों को दे रहा हूँ, कोई आए ना आए उसकी मर्जी है। सफल हो तो, असफल हो तो, फेल हो। ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰੇ? अब आए ना मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज ऐलान किया ना, मैंने किसी से बात नहीं की। एक होता मैं लोगों से बात करके करूं, मैंने नहीं की बात। पर्सनल तौर पे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ मेरे, ਕਹੋਗੇ? मेरे मेरे मन में था, मैं बैठ गया हूं। मैंने सोशल मीडिया के आप लोगों के माध्यम से आह्वान कर दिया कि मैं बैठूंगा, आना हो आओ। मैं कम से कम ये तो कहना चाहता हूं कि मेरी आत्मा जिंदा है। तुम्हारी आत्मा मर गई होगी लोगों की, मेरी आत्मा जिंदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता किसी एक वर्ग का हट रहा है, सभी वर्गों का हट रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ सभी लोग पीड़ित हो रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ एकजुट है ਇਹਦੇ नहीं देखिए, फिर आपने पार्टी के दिए, ये कांग्रेस का सवाल ही नहीं। मैं कांग्रेस के बैनर पर कर मैं ये कह रहा कि ना, मैं कांग्रेस को अगर ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ है तो वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कांग्रेस को बुला किसी को कह ही नहीं रहा। मैं इसको पार्टी बेस से हट के कर रहा हूं, उठ के कर रहा हूं। दलगत रानी से अपने दिल की आवाज, जमीर की आवाज, जमीर की आवाज मैं सबको बुला रहा हूं। आओ, बीजेपी भी आए, कांग्रेस, सब पार्टियां आए। जिसको आना है, जिसको नहीं आना मत आए। जिसको डर लगता है अपनी पार्टी से वो मत आए। बहुत सारे लोग हैं ना जो सत्ता अपनी पार्टियों से, तो रहो ना, हमें क्या आपत्ति है। मैं तो दलगत राजनीति पर उठकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कांग्रेस ने टिकट दी है, वो अपनी जगह है, मैं सम्मान करता हूँ, पार्टी का आदर करता हूँ, पर मैं मेरी जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि के नाते बोलना। क्या मुझे पार्टी कहेगी तभी मैं बोलूँगा? ऐसा नहीं है। आपको जनता की आवाज़ उठाने के लिए बोलना पड़ेगा। कल को हमने जाना है इनके पास, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ और बैठूंगा 5 तारीख को 2 घंटे 11 से 1 बजे। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं अलग बैठूंगा। जो आएंगे वो अपना अलग खड़े होकर समर्थन दे दें जो देना चाहते हैं। मैंने अपना अकेले बैठने का फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता, आओ, बोलो, निकलो। सारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मत आओ मेरे पास। अपने अपने क्षेत्रों में दबाव बनाओ, अपनी अपनी पार्टी पे दबाव बनाओ। कांग्रेस वाले भी बनाएं, अपने संगठन को एक्टिव करें। भाजपा के लोग भी इस तो बाद अगली रणनीति पे दबाव बनाएं, सारे लोग करें। इस धरने प्रदर्शन तो बाद अगली रणनीति आगे भी कुछ करूंगा मैं। अब मैंने शुरू किया है तो ऐसा तो है नहीं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा सकता हूँ, कहीं और भी जा सकता हूँ। अगर कोई नहीं सुनेगा, इससे बड़ा कदम भी कोई उठा सकता हूँ। मुझे कोई अब बहुत नहीं है, मैंने 8 चुनाव MLA के लड़ लिए हैं। अगर मेरी शहादत पे रुद्रपुर का, यहाँ का, उत्तराखंड का ये जो बर्बादी रुक सकती है तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੱਛਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਵ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਭੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।